नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी गेट पर किसानों ने मनाया जश्न, घर वापसी शुरू। गाजियाबाद ने दी दिवंगत सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि। और गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सामने आया रिवॉल्वर राजा। तकरीबन एक साल पहले दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसान घर लौटने लगे हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि 15 दिसंबर तक बॉर्डर पूरी तरह से खाली कर दिए जाएंगे। किसानों ने बॉर्डर पर जश्न भी मनाया। पिछले एक साल से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जमे किसानों का घर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। टिकरी और सिंघू बॉर्डर के साथ अब गाजीपुर बॉर्डर से भी किसानों की रवानगी शुरू हो गई है। सुबह 8:30 बजे किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के पहले जत्थे को बिजनौर के लिए रवाना किया। राकेश टिकैत ने शनिवार को बताया कि आज से किसान अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन हम 15 दिसंबर को घर जाएंगे क्योंकि देश में हजारों धरने चल रहे हैं। हम पहले उन्हें समाप्त करवाएंगे और फिर उन्हें घर भेजेंगे। आज मीटिंग यहाँ पे हो जाएगी और कल के बाद में आज पैकिंग हो जाएगी। कल सुबह ही 8 बजे यहाँ से बड़ा जत्था निकलेगा, तो उसमें ये है कि काफी संख्या में लोग उसमें निकल जाएंगे। आज की मीटिंग में किस तरह की क्या बातचीत होगी? अपनी सब बातचीत रखेंगे, अपना हवन वगैरह करेंगे, अरदास करेंगे और जो लोग सहयोग दिया उन लोगों से मिलेंगे, सब लोगों से एक और क्या। और इसके बाद आगे किस तरह से वो महापंचायत और वो अभी नहीं, उसमें जब टाइम आएगा तो उसमें करेंगे। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी वापसी होगी, कुछ वापसी होगा। हाँ, अपने घरों पर जान दो। उन्होंने कहा कि किसानों का एक बड़ा समूह रविवार सुबह 8 बजे क्षेत्र खाली कर देगा। पहले किसान बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने हमारी मदद की। लोगों ने प्रदर्शन स्थल खाली करने भी शुरू कर दिए हैं। इसमें 4-5 दिन लगेंगे। गौरतलब है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों किसान पिछले 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों की मुख्य मांगों में से एक कानून को निरस्त करने के लिए 29 नवंबर को संसद में एक विधेयक पारित किया गया था। हालांकि किसानों ने यह मांग करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त करने से इनकार कर दिया था कि सरकार उनकी अन्य मांगों को पूरा करे, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी और किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेना शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को आंदोलन स्थगित करने का फैसला कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए सैन्य अफसरों को गाजियाबाद में श्रद्धांजलि दी गई। इसके लिए घंटाघर से कैंडल मार्च निकाला गया। राज्य मंत्री अतुल गर्ग भी इसमें शामिल रहे। तमिलनाडु के कुन्नूर शहर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की असम मौत से पूरा देश शोक में है। देश के कोने कोने से लोग मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गाजियाबाद में भी सामाजिक संगठन की ओर से शोक सभाएं आयोजित की गईं। शुक्रवार शाम को कई संगठनों ने घंटाघर स्थित शहीद भगत सिंह की मूर्ति से नवी मार्केट तक कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि मार्च में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग भी शामिल हुए। इस अवसर पर अतुल गर्ग ने सैनिकों की मौत को देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान बताते हुए कहा कि जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस के तौर पर सेना के तीनों अंगों को अत्याधुनिक बनाने का बीड़ा उठा रहे थे। उसे अब जारी रखना होगा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इनके लिए याद में रखी गई है। देखिए, सबको पता है कि हमारा एक जनरल मेरे अन्य साथियों के साथ एक दुर्घटना में मृत्यु हुई है, स्वर्गवास और बहुत दुखद घटना हुई है। पूरा भारत इस समय कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिला हुआ है। सब लोग बहुत उनके प्रति कृतज्ञ थे कि हिंदुस्तान को मोदी जी के साथ में एक ऐसा सहायक जोड़ीदार मिला कि जिसने भारत माता का अपमान करने वालों से चिढ़ करके उनको सबक सिखाया। पहली बार चाहे म्यांमार हो चाहे पाकिस्तान हो, सर्जिकल स्ट्राइक। ये आज भी याद है कि जब म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो पाकिस्तान ने कहा कि ये म्यांमार जैसे देश भी कर सकते हो, हमारे यहाँ करके दिखाओ। तो हमने उनके यहाँ भी करके दिखाया। तो ये जनरल का योजना थी, जनरल का मोदी जी की इच्छा थी, मोदी जी का निर्देश था और इसका पालन करने वाले ये जनरल थे जो शेर दिल इंसान थे। और जब हिंदुस्तान में उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो ऐसे समय पर ये दुर्घटना हुई तो उससे पूरा देश व्यथित है। तो उनको श्रद्धांजलि करने के लिए समाज का हर वर्ग आ गया है।
इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत देने वाले सीडीएस विपिन रावत सहित अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। नई बस्ती देवा मार्केट से कैंडल मार्च की शुरुआत हुई, जो जीटी रोड से होते हुए घंटाघर स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर समाप्त हुई। इस दौरान कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने सीडीएस विपिन रावत समेत सभी जवानों के अमर रहे भारत माता की जय के नारे लगाए। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के पास पहुंचकर सभी दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक रिवॉल्वर राजा की वीडियो वायरल हो रही है। इसमें एक दूल्हा अपनी दुल्हन को खुश करने के लिए हर्ष फायरिंग करता नजर आ रहा है। यह वीडियो ग्रांड प्लाजा फार्म हाउस का बताया जा रहा है। गाजियाबाद के कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था पर नगर आयुक्त ने लोगों से सहयोग की अपील की है। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि कूड़ा निस्तारण में गाजियाबाद को 3 स्टार मिला है। आप सभी को नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह तंवर, नगर आयुक्त गाजियाबाद। आप सभी जानते हैं कि इस बार हमारे शहर ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है सफाई में। सफाई सुरक्षा चैलेंज में भी हम लोग प्रदेश में पहले और देश में 6ठे नंबर पे आए हैं, और स्वच्छ सर्वेक्षण में हम लोग प्रदेश में 2रे नंबर पे और देश में 18वें नंबर पे आए हैं। साथ में हमारे शहर को 3 स्टार रैंकिंग भी गार्बेज फ्री सिटी में मिली है, और उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारे टारगेट जो हैं, हम चाहेंगे कि 3 स्टार से 5 स्टार में कन्वर्ट हों, और सर्वेक्षण में भी हम लोग प्रदेश में पहला और देश के टॉप 10 शहरों में शामिल हों। इसके लिए सेग्रीगेशन जो है वो बहुत आवश्यक है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप जब भी कूड़ा दें, हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो गाड़ियां आपके दरवाजे तक पहुंचे वो भी आपको जागरूक करें, और आपसे भी अनुरोध है कि गीला और सूखा कूड़ा आप अलग अलग करके देंगे, तो इसके लिए हमें काफ़ी आसानी होगी, हम उसको प्रोसेस काफ़ी ठीक तरीके से कर पाएंगे। इसके साथ में इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए भी हम लोगों ने पीपीपी मोड पे गार्बेज कलेक्शन व्हीकल्स जो हैं लगाए हैं। उम्मीद है कि वहाँ से भी हम लोगों को सेग्रीगेटेड कूड़ा मिलेगा। सेग्रीगेशन अगर हो जाता है तो मुझे लगता है कि आधी जंग जो है हम लड़ लेते हैं। इसके साथ साथ में प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज़ भी आपके शहर में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, गार्बेज फैक्ट्रीज हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और लगभग 1200 टन कूड़ा जो शहर से निकलता है प्रति दिवस, इसको हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, इसके लिए डिसेंट्रलाइज्ड और कुछ जोनल लेवल पे हम लोग अपने प्लांट लगा के काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि एक साफ सुथरा शहर हम आप लोगों को देंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें हमारा पूरा सहयोग करेंगे। एमबी गर्ल्स कॉलेज में अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। इसमें छात्राओं के बीच क्विज प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। चौरी चौरा केस मामले को लेकर क्विज प्रतियोगिता हुई। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रमों को इसी श्रृंखला में नवयुग मार्केट स्थित एमबी गर्ल्स स्कूल में सदर तहसील स्तर पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज का विषय है 1857 की चौरी चौरा क्रांति पे क्विज प्रतियोगिता। ये 1 to 5 बेसिक में होगी, 6 to 12 हमारे यहाँ माध्यमिक एडेड कॉलेजेस में, और जिसको हमें तहसील सदर पे तहसील सदर के स्तर पे अपने विद्यालय में आयोजित करानी है, जो कि संचालित हो रही है। और कौन से स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पे? इसमें जितने तहसील सदर में सारे हमारे आते हैं, इसको 3 जनपद स्तर पे 3 तहसील में डिवाइड कर दिया। तहसील मोदीनगर, तहसील लोनी और तहसील सदर। तो ये तहसील सदर वाला है, तो तहसील सदर के अंतर्गत जो भी विद्यालय आते हैं वो सारे इसमें आज पार्टिसिपेट करेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए एमबी गर्ल्स स्कूल की प्रधानाचार्य हेमलता राजपूत ने प्रतिभागियों को देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारियों के बारे में बताया और प्रमुख घटनाओं के बारे में भी अवगत कराया। प्रतियोगिता विषय 1857 में हुए चौरी चौरा कांड में होने वाले गतिविधियों व गुमनाम क्रांतिकारियों पर आधारित थी, जिसमें प्रतिभागियों से क्रांतिकारियों व प्रमुख घटनाओं के बारे में पूछा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन में 130 अधिकारियों को आपदा बचाव प्रशिक्षण दिया गया। सभी अधिकारी वर्ष 2019-2020 बैच के हैं। कमला नेहरू नगर स्थित एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन में 2019-2020 बैच के 130 आईपीएस प्रोबेशनर अधिकारियों को 1 दिवसीय आपदा बचाव प्रशिक्षण दिया गया। यह दल सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद के असिस्टेंट डायरेक्टर अजीता बेगम के नेतृत्व में एनडीआरएफ बटालियन पहुंचा, जहां उनका स्वागत बटालियन के कमांडेंट प्रवीण कुमार तिवारी ने किया।
इसके उपरांत एनडीआरएफ के महानिरीक्षक अमरिंदर कुमार सेंगर, एसएसपी पवन कुमार ने नव प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए बताया कि एनडीआरएफ कार्य पद्धति की जानकारी और प्रशिक्षण भविष्य में अपने अपने क्षेत्र में आपदा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रोबेशनर अधिकारियों को एनडीआरएफ की विशेषज्ञ टीम द्वारा प्राकृतिक अथवा मनुष्य जनित आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, सीबीआरएन आदि घटनाओं के दौरान होने वाले जान माल के नुकसान से अधिक लोगों को बचाने की भूमिका पर जानकारी दी गई। डिप्टी कमांडेंट आदित्य प्रताप सिंह ने डिजास्टर मैनेजमेंट पर भारत में आपदा प्रबंधन सिस्टम, सेटअप रोल, इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के मैकेनिज्म, आपदा के समय राज्य पुलिस में समन्वय के साथ चुनौतियों और अपेक्षाओं की जानकारी पुलिस बल को दी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। पैरोल पर जेल से बाहर आए आरोपी ने खुद को मरा साबित करने के लिए एक दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। आरोपी की पत्नी ने लाश की पहचान अपने पति के रूप में भी कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 20 नवंबर को इंदिरापुरी चौकी क्षेत्र में हुए मर्डर का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा, एसओजी लोनी बॉर्डर थाना की टीम ने करावल नगर निवासी सुदेश कुमार और उसकी पत्नी अनुपमा को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 20 नवंबर को इंदिरापुरी निवासी मनीष त्यागी नामक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके प्लॉट में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर मर्डर की गुत्थी सुलझाने के प्रयास शुरू किए। उसी समय करावल नगर दिल्ली निवासी अनुपमा नामक महिला ने शव की शिनाख्त करते हुए बताया कि प्लॉट में बरामद लाश उसके पति सुदेश कुमार की है। एसपी देहात ने बताया, जांच के दौरान पता चला कि जिस व्यक्ति की शिनाख्त उसकी पत्नी ने सुदेश कुमार के रूप में की है, वह पिछले काफी समय से अपनी नाबालिग पुत्री वंशिका की हत्या के मामले में दिल्ली जेल में बंद था। कोरोना संकट के दौरान वह जेल से छूटा था। पूछताछ के दौरान सुदेश ने बताया कि बंटी की हत्या के मामले में सजा से बचने के लिए उसने पति के साथ मिलकर योजना बनाई थी। रिपोर्ट हमको मिली, करावल नगर लोनी बॉर्डर से लगता हुआ थाना है, तो उसमें इसके घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके घर का ये व्यक्ति डोमन रविदास इस तारीख से मिसिंग है। तो ये उससे कनेक्ट हुआ और फिर उसके घर वालों ने भी सब चीज़ें, हुलिया और सब चीज़ें देख के उनको फोटोग्राफ्स दिखाए गए तो उन्होंने पहचाना कि उनका ही ये परिवारीजन है जिसकी मृत्यु हुई है। तो इस तरह से इन्होंने पूरा प्लानिंग करके ये काम किया था, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से एसओजी देहात और थाना लोनी बॉर्डर पुलिस के द्वारा इस ब्लाइंड मर्डर को, घटना को खोला गया, जिसका की अलग रूप देने की कोशिश की गई थी। बहुत ही अच्छा काम टीम के द्वारा किया गया है और इस टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अपनी साजिश को अमलीजामा पहनाने के लिए वह 18 नवंबर को मकान की मरम्मत कराने के नाम पर एक राजमिस्त्री और बेलदार को अपने साथ लाया। फिर शाम को उसने राजमिस्त्री को भेज दिया, जबकि बेलदार, जिसका नाम डोमन रविदार निवासी बिहार था, को शराब पिलाकर अपने कपड़े पहनाकर मार डाला। मजदूर की हत्या करने के बाद उसका चेहरा भी जला दिया, जिससे सबको लगे कि वह लाश उसी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। कचहरी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला जज ने लोक अदालत का निरीक्षण किया। हजारों मामले लोक अदालत में रखे गए। गाजियाबाद के जिला और सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का बड़े स्तर पर आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले लोक अदालत में हजारों वादों का निस्तारण किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित लोक अदालत में न्यायालय में लंबित दीवानी और आपराधिक मामलों में बैंक, विद्युत, श्रम, जलकर, संपत्ति कर आदि प्री लिटिगेशन प्रकरण सहित सभी प्रकार के मामलों का निस्तारण किया गया। जिला न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कमल सिंह और नोडल अधिकारी रीता सिंह के अध्यक्ष में आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने न्यायालय परिसर का निरीक्षण भी किया। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। माननीय न्यायालयिका के निर्देश दिशा के अनुसार और जनपद न्यायालय महोदय के संरक्षण में और उनके निर्देशन में आज सभी लोग को ये बताया गया है कि अपने मुकदमे सुरक्षित के आधार पर निभाएं और इसलिए आज यहाँ के लोग उपस्थित हुए हैं। बैंकों के मुकदमे भी हैं, बैंकों के लोन वगैरह के मुकदमे हैं, बीएसएनएल के मुकदमे हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मुकदमे, मोटर एक्सीडेंट के हो रहे हैं और फैमिली कोर्ट के मुकदमे भी आज उसमें भी सुलह समझौते का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक चालान है, सिविल वाद हैं जिनमें सुलह समझौते से उनका निस्तारण होना है, इस तरह के मुकदमों के निपटारे के लिए आज इस लोक अदालत का आयोजन किया गया है। और प्रशासन के और जुडिशरी मिलाकर लगभग 1,33,000 मुकदमे निष्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। जनपद के सभी न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायालयों में वादों का भार कम करने के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पूरे प्रदेश में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट।
दिवंगत कांग्रेस नेता प्रदीप त्यागी पिंटू की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कुणाल त्यागी ने अतिथियों का स्वागत किया। कांग्रेस के दिवंगत नेता प्रदीप त्यागी उर्फ पिंटू की 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर आरडीसी स्थित शहीद पिंटू त्यागी मेमोरियल पार्क में श्रद्धांजलि सभा एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग पिंटू त्यागी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने एवं रक्तदान करने पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा एवं रक्तदान शिविर का आयोजन पिंटू त्यागी के पुत्र कुणाल त्यागी एवं भाई शैलेंद्र त्यागी व दीपक त्यागी ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।